शुरू करते हैं खालिक जुल जलाल के बरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूकात बनाया। सबसे बड़ी बात आला अफजल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र के बोझ तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट। आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि जब कोई भी वायरल डिजीज, जब कोई भी वायरस किसी भी प्लांट को इफेक्ट करता है, तो इस रिस्पॉन्स में जो प्लांट का मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिक पाथवे है, वो किस तरह चेंज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्लांट सेल सर्व फॉर एन इन्फेक्टिंग वायरस एज ए बायोकेमिकल एंड मोलेकुलर एनवायरनमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल हैं ये बेसिकली सर्व करते हैं, ठीक है, किसको, जो इन्फेक्टिंग वायरस है। कौन सा इन्वायरमेंट, बायोकेमिकल भी और इसी तरह मोलेकुलर इन्वायरमेंट भी। मीन दोनों तरह के ये जो इन्वायरमेंट हैं ये प्लांट सेल वायरस को, इन्फेक्टिंग वायरस को क्या करते हैं, बेसिकली सर्व करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो इसी तरह जब जो प्लांट सेल है इस पर इन्फेक्ट होगा वायरस का, तो तब जाके देन वायरल जीनोम स्टार्ट एज ए रेप्लिकेशन। तो जो वायरस का जीनोम होगा वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो इसी तरह दिस इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ होस्ट सेल प्रोटीन synthesizing system for the production of non-structured protein including nucleic acid, replicating enzyme as well as coat protein। तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो ही जो वायरस है ये होस्ट पर, प्लांट पर इफेक्ट करेगा, तो ये बेसिकली यूज करेगा होस्ट का जो ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम है, ठीक है। क्यों यूज करेगा? क्योंकि इसने फर्दर प्रोडक्शन करनी है कौन कौन सी जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड है, चंद एक रेप्लिकेटिंग एंजाइम बनानी है और इसी तरह अपना कोड स्ट्रक्चर बनाना है, मीन कोड प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि जो वायरस है ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट करके जो बेसिकली होस्ट का, जो प्लांट सेल का मेटाबॉलिक पाथवे है उसको कंट्रोल करेगा। इसकी जो ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट है, ठीक है, इसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसने फर्दर मोर जाके नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन को बनाना होता है, न्यूक्लिक एसिड को बनाना होता है, इसी तरह रेप्लिकेटिंग एंजाइम और कोड प्रोटीन को बनाना होता है। तो इसी तरह अगर हम देखें द प्रोसेस इनिशिएटेड बाय अ वायरस में डिस्टर्ब द बायोकेमिकल बैलेंस। डेफिनेटली ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जो बेसिकली कम्बिनेशन है वायरस का होस्ट के साथ, तो ये ओवरऑल डिस्टर्ब कर देता है बायोकेमिकल बैलेंस ऑफ आ होस्ट सेल, ठीक है। होस्ट सेल का जो भी क्या है बायोकेमिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इन रिस्पांस टू वायरस इन्फेक्ट। सो अब क्या होगा, सिंस होस्ट सेल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग इट्स एनर्जी विच टू बी यूज्ड। अब जो क्या है वायरस है वो बेसिकली अपने होस्ट सेल की एनर्जी भी यूज करेगा, ठीक है। डेफिनेटली इसने मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल किया है, इसी तरह होस्ट की एनर्जी को भी यूज करेगा एंड यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट्स। और फर्दर मोर जो वायरस है वो अपने कंपोनेंट्स को बनाना स्टार्ट कर देगा। सो इसी तरह इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड वायरस, जब होस्ट में और वायरस में इंटरेक्शन होगा, जब इनका कम्बिनेशन होगा, तो डेफिनेटली जो सेप्टम्स हैं, वायरल सेप्टम्स हैं, वो इंडिकेट होंगी, ठीक है। अब इनिशियल स्टेज पर क्या होगी, जो इलस्ट्रेट सेलुलर डीजनरेशन। ये जो क्या है इनिशियल स्टेज है, इस पर जो सेलुलर है वो डीजनरेशन होगा, और अगर तो ये सेप्टम्स एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई तो ये काज करेंगी सेलुलर डेथ को। तो ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है। तो अगर हम नेक्स्ट वन स्लाइड में इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, तो जो वायरस सेप्टम्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली स्पेसिफिक टू प्लांट आर्गन। जितनी भी वायरस सेप्टम्स हैं ये स्पेसिफिक होती है हर प्लांट के आर्गन के लिए। अब वो आर्गन फ्लावर भी हो सकता है और इसी तरह फ्लोएम के टिश्यू भी हो सकते हैं। तो इसी तरह जो सेकंड वन है वो ये है कि नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है, या जो क्या है कोलरेट डिवेल्प ऑन अ लीफ which indicating that distribution of systematically spread virus is not uniform throughout the plant।
अब जो वो बेसिकली नेक्रोटिक लीजन्स बनेंगे, ब्लैक स्पॉट बनेंगे, कलराइजेशन होगी, मीन के जो कलर है, ठीक है, वो डिसअपेयर होगा, या ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वायरस की होस्ट पर, ये चीज़ इंडिकेट करती है कि जो वायरस बेसिकली क्या है, इन्फेक्शन है, वो प्लांट में यूनिफॉर्म नहीं है, कि प्रॉपरली जो वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है, या इसकी जो सिम्टम्स हैं वो प्लांट सेल में यूनिफॉर्म नहीं है, उनमें सीक्वेंस नहीं है, उनमें अरेंजमेंट नहीं है, वो प्लांट को किसी भी पार्ट से इनिशियल स्टेज पर इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो एक स्पेसिफिक टर्म में पहले वो रूट को करेंगे, फिर शूट को करेंगे, फिर स्टेम को करेंगे, फिर लीफ को करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो किसी भी जो प्लांट का पॉइंट है उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो इसी तरह अब क्या होगा, इस रिस्पॉन्स में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, ठीक है, कब, जब ये वायरस किसी भी प्लांट पर इन्फेक्ट करेगा। अब वो चेंजिंग्स हम जो फर्दर वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि जब कोई भी वायरस है, ठीक है, जब भी किसी प्लांट पे किसी होस्ट इन्फेक्ट करता है, तो इसके मेटाबॉलिज्म में इसके फर्दर जो क्या है ऑर्गेनेलीज हैं, जो फर्दर पाथवे, उनमें कौन कौन सी चेंजिंग्स आती हैं। अब जो फर्स्ट वन है डीएनए है, हम देखते हैं कि वायरस के इन्फेक्शन में जो होस्ट का डीएनए होगा उसमें कौन कौन सी चेंजिंग्स आती हैं। तो अब देखें जो क्या होगा, जब कोई भी वायरस किसी होस्ट पर अटैक करेगा तो उसमें डिफरेंट रीजन है। जो फर्स्ट वन है वो ये देखा गया, इट इज़ वाइडली अस्यूम दैट द स्मॉल आरएनए वायरसेस हैव लिटिल इफेक्ट ऑन अ होस्ट सेल डीएनए सिंथेसिस। अब ये देखा गया, ये जज किया गया कि जो बेसिकली स्मॉल आरएनए वायरसेस है, ठीक है, इनका जो होस्ट सेल का क्या है डीएनए है उस पर लिटिल इफेक्ट होता है, ठीक है, कम इफेक्ट होता है। तो इसमें डिफरेंट क्या है क्वेश्चन है जो राइज अप हुए, वो ये है कि वायरसेस में हैव सम इफेक्ट ऑन होस्ट सेल। डेफिनेटली जो वायरसेस हैं, ठीक है, इनका इफेक्ट है होस्ट सेल पर, मगर स्मॉल है, ठीक है। वो क्यों? डीएनए सिंथेसिस नॉट सच इफेक्ट आर टू बी स्मॉल एंड डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश, क्योंकि अब जो डीएनए सिंथेसिस है होस्ट की, ठीक है, उस पर जो वायरस का इन्फेक्ट है, ठीक है, वो स्मॉल है, ठीक है। अब इसके पीछे डिफरेंट क्या है रीजन है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। तो हम रीजन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो ये है कि डीएनए कंटेंट पर सेल में इंक्रीज फॉर सम टाइम इन एक्सपेंडिंग लीव। अब बाज़ दफ़ा जो एक्सपेंडिंग लीव है उसमें डीएनए कंटेंट बाज़ दफ़ा इंक्रीज हो जाता है। सो ये रीज़न है कि जो वायरस है ये जो होस्ट का डीएनए है उस पर स्मॉल इफेक्ट रखता है। देन इसी तरह जो सेकंड वन है अब वो है कि राइबोसोम विच बीइंग अ प्रोटीन फैक्ट्री फॉर अ सेल। तो अब हम देखेंगे कि इन राइबोसोम्स पर वायरस का क्या इफेक्ट है। सो जो फर्स्ट वन है, वायरस इन्फेक्शन रिड्यूस बोथ साइटोप्लाज्मिक एंड क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम। डेफिनेटली जो वायरल अटैक है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म को और जो क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम है इनको रिड्यूस कर देता है। तो इसी तरह जो सेकंड वन है वो ये है कि वायरस कैन इफेक्ट होस्ट ट्रांसफर आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और इसी तरह राइबोसोमल आरएनए। डेफिनेटली जो वायरस है, ठीक है, ये होस्ट के ट्रांसफर आरएनए को, माइटोकॉन्ड्रिया को और राइबोसोमल आरएनए को क्या करता है, अल्टर कर देता है। सो दैट्स अ रीजन कि जो राइबोसोम सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। सो इसी तरह अब देखिए एस टीएमवी, ठीक है, कैन रिप्रेजेंट टू अबाउट हाफ ऑफ द टोटल प्रोटीन इन डिजीज प्लांट। अब टीएमवी में ये देखा गया कि हेल्दी प्लांट की निस्बत जो डिजीज प्लांट है उनमें प्रोटीन कंसंट्रेशन हाफ रहती है, ठीक है। जब कोई भी टीएमवी किसी तंबाकू के लीफ को अटैक करता है तो उसमें जो प्रोटीन कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू हेल्दी लीफ। सो दिस सजेस्टेड दैट इन्फेक्शन में अल्टर होस्ट प्रोटीन सिंथेसिस एट ट्रांसलेशन स्टेज, ठीक है। अब ये देखा गया कि जो वायरस है, ठीक है, जब ये किसी भी होस्ट को अटैक करता है तो ये राइबोसोम को किस तरह चेंज करता है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन स्टेज को, ठीक है, जो प्रोटीन फॉर्मेशन स्टेज है, क्योंकि इसमें जो फर्दर आरएनए से प्रोटीन बननी है, इस स्टेज को, ट्रांसलेशन स्टेज को अल्टर कर देता है, ठीक है। देन रेदर देन इंटरफेयरिंग विद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को चेंज किए बगैर, ठीक है, मीन ट्रांसक्रिप्शन में और ट्रांसलेशन में जो वायरस अटैक है
वो बेसिकली ट्रांसलेशन स्टेज को अल्टर कर देता है। सो दैट्स अ रीज़न कि जब कोई भी वायरस किसी प्लांट पर इफेक्ट करता है तो राइबोसोम्स की क्वांटिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर रीज़न है राइबोसोम्स के अबाउट। अब देखिए जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स की क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट है। सो बेसिकली जो अगर हम लिपिड्स को देखें, ठीक है, या जो प्रॉपरली मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होता है, बेसिकली बाई लेयर होता है, लिपिड बाई लेयर होता है। तो इस लिपिड्स की क्वांटिटी पे जो वायरल इन्फेक्शन है उसका क्या अटैक है। जो फर्स्ट वन है वो ये है कि टीएमवी इन्फेक्शन अल्टर द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। डेफिनेटली जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है, इसका जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन का, उसको चेंज कर देता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में अगर हम रैप्डो वायरस को देखें, जो इसका इन्फेक्शन है वो प्रॉपरली जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसको चेंज कर देता है, उसके प्रॉपर सीक्वेंस को तब्दील कर देता है। ठीक है, मीन ये देखें, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, बेसिकली मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें लिपिड की क्वांटिटी इम्बेडेड होती है। जब कोई वायरस किसी भी सेल मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है, तो जो लिपिड क्वांटिटी है वो भी बेसिकली उसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्मेशन को देखें, कार्बोहाइड्रेट्स पर वायरस का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, तो इसमें जो मेन बात है कि सम वायरसेस अपीयर टू बी अ लिटिल इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट इन लीव्स। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन है ये बेसिकली क्या है, लीव्स में होती है, पत्तों में होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वायरसेस का, जो कार्बोहाइड्रेट्स पर इफेक्ट है वो लिटिल इंडिकेट किया गया है। ठीक है, as well these viruses only on synthesis and translocation। लेकिन ये जो वायरस हैं ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस और ट्रांसलोकेशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो थर्ड वन है, देयर इन्फेक्शन माइट बी ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट फिक्सेशन ऑफ अ कैल्वन साइकिल। और इनका जो इन्फेक्शन है वायरस का कार्बोहाइड्रेट्स पर वो मोस्टली कैल्वन साइकिल में देखा गया है, डार्क रिएक्शन में देखा गया है। सो दीज चेंजेस मे बी इन सिंपल मैनर। ये जितनी भी चेंजिंग होती है, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में सीक्वेंस तब्दील होती है, ये सिंपल मैनर में होती है। तो इनको हम फर्दर डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिए, वायरस विच डू नॉट कॉजेज नेक्रोटिक लोकल लेजन्स आर हार्वेस्टेड इन मॉर्निंग आफ्टर सम आवर इन डार्कनेस डीलोकलाइज्ड एंड ट्रीटेड विद आयोडीन। ठीक है, अब देखिए, वायरस विच डू नॉट कॉजेज नेक्रोटिक लीजन्स, जो वो वायरस जो प्रॉपरली किसी भी लीव पर, ठीक है, ब्लैक स्पॉट या नेक्रोसिस नहीं करता। ठीक है, और अगर हम उन्हीं लीव को हार्वेस्ट कर लें मॉर्निंग के टाइम, या क्या है आफ्टर सम आवर इन डार्कनेस, या अंधेरे में, ठीक है, तो ये प्रॉपरली डीलोकलाइज होते हैं। और अगर हम इनको क्या करें, आयोडीन के साथ ट्रीट कर लें, ठीक है, तो अब क्या होगा, द लोकल लेजन्स मे शो अप अ डार्क स्टैंडिंग एरियाज अगेंस्ट अ पेल बैकग्राउंड दैट इंडिकेटिंग अ ब्लॉक इन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो ये जो बेसिकली लोकल लेजन्स हैं, ब्लैक स्पॉट हैं, ये बेसिकली क्या है, डार्क स्टैंडिंग एरियाज पैदा करेंगे। ठीक है, अगेंस्ट अ पेल बैकग्राउंड। ठीक है, जो पेल बैकग्राउंड है इसके अल्टरनेटिव पाथ में ब्लैक स्पॉट पैदा होंगे, और यही ब्लैक स्पॉट इंडिकेट करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो इसकी ट्रांसलोकेशन है वो बेसिकली क्या है, ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, तो ये प्रॉपरली एक मैकेनिज्म है कार्बोहाइड्रेट ब्लॉकेज का। सो वायरस इन्फेक्शन कैन डिक्रीज द रेट ऑफ अकोमुलेशन ऑफ स्टार्च व्हेन लीव्स आर एक्सपोज्ड टू लाइट। ठीक है, जब जो इन्फेक्टेड लीव है उनको लाइट में एक्सपोज्ड किया जाए तो जो वायरस है ये प्रॉपरली स्टार्च एक्यूमुलेशन को डिक्रीज कर देता है। तो इसी तरह, लेकिन इसके साथ साथ जो ग्लूकोज लेवल है, फ्रक्टोज है, सक्रोज है, और इसी तरह जो प्रॉपर फर्दर क्या है प्रोसेस है, का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन स्टार्च एक्यूमुलेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह अब देखिए, अगर हम जो ब्लॉकिंग एरिया देखें कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन का, तो अगर हमें कोई भी लीव है उसमें इस तरह के, ठीक है, येलो स्पॉटेड एरियाज क्या हो नजर आए, तो ये बेसिकली हम समझ जाएं कि इधर प्रॉपरली ब्लॉकेज हो रही है कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन की।
तो इसी तरह अगर हम देखें कि रेस्पिरेशन पर इसका क्या इफेक्ट है, तो डेफिनेटली जब कोई भी वायरस किसी भी प्लांट पर इन्फेक्ट करेगा तो उसमें जो रेस्पिरेशन रेट है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में वो क्या होगा, लोअर होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और जब दूसरी बात है वो ये है कि जब कोई भी वायरस किसी भी प्लांट के ऑर्गन पर इफेक्ट करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोकल डाइजेंस क्रिएट हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लैक स्पॉट है, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो, या जो लीव है वो उनमें रिंकिंग आ जाए, ठीक है, या जो लीफ है उनमें ड्राइंग क्या हो, स्टार्ट हो। तो ये प्रॉपरली कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ठीक है, सो इसी तरह अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन पर वायरस का क्या इफेक्ट है। तो इसमें जो पहली बात है, पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वायरस इन्फेक्शन। डेफिनेटली जो रेस्पिरेशन का क्या है, पाथवे है, ठीक है, वो क्या होगा, जो वायरस इन्फेक्शन है इसके इन्फ्लुएंस में डिक्रीज होगा। ठीक है, और इस तरह क्या होगा, रेस्पिरेशन इज ऑफ्टन लोअर देन नॉर्मल। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है वो इन्फेक्टेड प्लांट में कम होगी और जो नॉर्मल प्लांट है उसमें डेफिनेटली ज़्यादा होगी। अब उसके बाद जो है वो ये है कि रेस्पिरेशन व्हेन लोकल नेक्रोटिक लाइगेंड्स डेवलप देयर इज एन इंक्रीज इन रेस्पिरेशन। अब जब भी, अब इस बात को आपने क्या है अपने माइंड में रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी एक वायरस किसी भी होस्ट पर अटैक करेगा और उसमें जो ब्लैक स्पॉट हैं, जो नेक्रोटिक है, जो क्लोरोसिस है वो शो करेगा, तो तब जो प्लांट है, ठीक है, वो अपने रेस्पिरेशन पाथवे को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये एक बेसिकली रीज़न है कि जब किसी भी प्लांट पर वायरस अटैक करता है तो उसका जो रेस्पिरेशन पाथवे है वो इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो लोकल नेक्रोटिक लीजन्स या ब्लैक स्पॉट क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरह इसकी दूसरी रीज़न है कि जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो क्या है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे है ये एक्टिवेट हो जाता है, ये फास्ट हो जाता है, तो इसके नतीजे में जो रेस्पिरेशन है ये भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ क्या है रीज़न है जो प्लांट में रेस्पिरेशन जो है वो मैक्सिमम लेवल पर आने के लिए। तो इसी तरह अगर हम देखें कि अभी क्या है एक्सपेरिमेंट है जो 1994 में किया गया कि अब इसमें क्या है, जो कुकुरबिटा पीपो प्लांट है, ठीक है, इसके कोटिलेडन की स्टडी की गई। इसके कोटिलेडन को बेसिकली क्या है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस से इन्फेक्ट किया गया। ठीक है, और इसी तरह इसके जो इन्फ्लुएंस है उसको असेस किया गया। ठीक है, उसकी असेसमेंट की गई कि जब जो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है, ठीक है, ये जब किसी भी प्लांट के, पीपू प्लांट के कोटिलेडन को इफेक्ट करता है तो उसमें डेफिनेटली जो रेस्पिरेशन है और फोटोसिंथेसिस है इसका जो रेट है वो कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह इसके साथ साथ जो प्रॉपरली क्या है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक पाथवे को देखा गया। ठीक है, इसमें जो सालुबल और इनसालुबल कार्बोहाइड्रेट हैं, अमाइनो एसिड हैं, इसी तरह ऑर्गेनिक एसिड हैं और प्रोटीन है। मीन ये जितने भी अबव कंपाउंड हैं, ठीक है, तो इनके मेटाबॉलिज्म को देखा गया। आया कि जब कोई भी वायरस, ठीक है, किसी भी प्लांट के कोटिलेडन को इफेक्ट करता है तो इन कंपाउंड जो है, इन कंपाउंड में कौन सी चेंजिंग आती है। आया कि ये कंपाउंड क्या है, स्लो होते हैं या हाई होते हैं। तो ये प्रॉपरली क्या है मैकेनिज्म है। तो इसी तरह अब जो मेन बात है कि वो ये है कि ऑन स्टडिंग होल कोटिलेडन स्टार्च एक्यूमुलेशन इन अर्ली स्टेज इज रिवर्स्ड। अब क्या हो गया कि जब किसी भी कोटिलेडन, ठीक है, जब कोई भी जो हम यूँ कह सकते हैं कि पीपू प्लांट है, इसके जब कोटिलेडन को होल स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जब भी वायरस इस प्लांट पर इफेक्ट करता है तो इसमें जो स्टार्च एक्यूमुलेशन है वो मैक्सिमम हो जाती है एट अ इनिशियल स्टेज, एट अ इनिशियल लेवल। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस पाथवे है वो इंक्रीज हो जाता है। सो इसी तरह अब ऐसा ऐसा क्योंकि इनिशियल स्टेज पर जो क्या है स्टार्च है, इसकी एक्यूमुलेशन जो है वो मैक्सिमम थी।
ठीक है। लेकिन जो जो टाइम गुजरता आएगा तो ये जो स्टार्च है ये रिवर्स्ड होना स्टार्ट होगी, इस स्टार्च में डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएंगी और इसी तरह जो स्टार्च की अकोमुलेशन है उसका लेवल स्लो हो जाएगा, ठीक है। मीन क्या होगा, एट अ राइज इन कैपेसिटी ऑफ स्टार्च डिग्रेडेशन, ठीक है। जो एंड स्टेज पर स्टार्च जो है ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह जो टोटल स्टार्च हाइड्रोलेज है या स्टार्च फास्फोरिलेज है, इनमें प्रॉपरली कंपैटिबल चेंजिंग आएगी और जो स्टार्च का लेवल है वो बेसिकली क्या है, कम हो जाएगा। इस तरह अगर हम देखें कि जो प्रॉपरली रेस्पिरेशन है इस पर क्या इफेक्ट होता है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि डेफिनेटली जब कोई भी प्लांट, ठीक है, इफेक्ट होता है इन रिस्पॉन्ड टू वायरल इन्फेक्शन, तो जो क्या है रेस्पिरेशन है, ठीक है, ये बेसिकली हाई हो जाती है और जो फोटोसिंथेसिस पाथवे है ये स्लो हो जाता है। तो एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि कार्बन वाज लास्ट एट अ लोअर रेट फ्रॉम इन्फेक्टेड कोटिलेडन्स एंड लेस वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वो फास्फोरिलेटेड इंटरमीडिएट है, वो इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक एसिड है, मोर इनटू सॉल्युबल शुगर है या अमाइनो एसिड है या ये क्या है प्रॉपरली प्रोटीन है। तो ये देखा गया कि जब प्रॉपरली जो क्या है वायरस है ये क्या है जब किसी कोटिलेडन को इफेक्ट करता है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि बेसिकली जो कोटिलेडन है ऑब्टेन अ कार्बन इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है। जो कोटिलेडन है ये कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में एनवायरनमेंट से गेन करेगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या है इसमें प्रॉपर रीजन है। सो इसी तरह अब क्या होगा, इट बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ स्लो रेट, ठीक है, क्योंकि अब जो कार्बन की क्वांटिटी है वो कम है। सो इसी तरह ये जितने भी हम यूं कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये देखें ये जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो इनका हिस्सा क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा क्योंकि अब इसका लेवल जो है वो कम हो चुका है। सो इसी तरह एट द एंड अब क्या होगा, लेटर इन इन्फेक्शन देयर वाज अ एक्सट्रीम इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, डेफिनेटली क्या होगा एंड कंडीशन पर जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, या जो ओवरऑल डिफरेंट क्या स्टिमुलेटेड फॉर ऑक्सीडेटिव पेंटोज फास्फेट पाथवे है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है और इसी तरह ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हैं। ये जितने भी प्रॉपर साइकिल हैं इनके मेटाबॉलिज्म में भी चेंजिंग आएगी और इनका मेटाबॉलिक पाथवे भी हाई होगा एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है या ये जितने भी क्या है प्रॉपर जो एस्पेक्ट हैं, ठीक है, इनमें प्रॉपरली चेंजिंग आएगी और इनका मेटाबॉलिज्म चेंज होगा इन रिस्पॉन्ड टू वायरल इन्फेक्शन इन प्लांट। तो ये बेसिकली रेस्पिरेशन के अबाउट कंसेप्ट है। तो इसी तरह अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें कि फोटोसिंथेसिस पर इसका क्या इफेक्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग इन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। डेफिनेटली कोई भी हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है लीफ है, ठीक है, तो इसमें ये प्रॉपरली क्या है जो लेजेंड्स क्रिएट होंगी, ब्लैक स्पॉट क्रिएट होंगे, तो जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो डैमेज होगा, तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ठीक है, वो जो डिमोलिश हो जाएगा। इसी तरह जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इसी तरह रिडक्शन इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रूबिस्को, क्योंकि जो रूबिस्को क्या है एक पिगमेंट है, रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है, उनमें रिडक्शन आएंगी, सो फोटोसिंथेटिक पाथवे कम हो जाएगा, ठीक है। जो थर्ड वन रीजन है कि रिडक्शन इन प्रोटीन एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम 2, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 में रिडक्शन आएगी, इसी तरह जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट में वो स्लो डाउन होगी। अब इसके साथ साथ क्योंकि प्रॉपरली जो लीफ है, ठीक है, उस पर लोकल स्पॉट पैदा हो चुके हैं, जो स्टोमेटा हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर जो कंसंट्रेशन है वो भी डिस्टर्ब हो चुकी है। इसी तरह जो ट्रांसपायरेशन होगा, ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन पाथवे है लीफ में वो भी बेसिकली क्या होगा, इन्फेक्ट होगा इन रिस्पांस टू वायरल इन्फेक्शन। तो इसी तरह रिडक्शन इन कार्बन फिक्सेशन इन्फेक्टेड लीव्स शोइंग मोज़ेक, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब कार्बन फिक्सेशन में रिडक्शन होगी, ठीक है, तो ये प्रॉपरली क्या है मोज़ेक सेप्टम्स क्रिएट करेगा। तो ये बेसिकली क्या है फोटोसिंथेसिस के
रिस्पॉन्स में डिफरेंट जो चेंजिंग आती हैं। सो इसी तरह अब क्या होगा, इन तंबाकू म्यूटेंट इन्फेक्शन लीफ टिश्यू हैव नो क्लोरोफिल। ठीक है, तो अब इसमें ये कहा गया है कि जो तंबाकू है, ठीक है, जब वो किसी भी लीफ पर इफेक्ट करता है तो उसमें प्रॉपर जो क्लोरोफिल है वो बाकी नहीं रहते। मीन क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो क्या है प्लांट में है वो डैमेज हो जाता है इन रिस्पॉन्ड टू वायरल इन्फेक्शन। तो इसी तरह जो टीएमवी रेप्लिकेशन है ये बेसिकली क्या है, वहां अकर होती है जिधर जो क्या है लीफ एरिया है उसका कलर वाइट होता है। सो रेप्लिकेशन डिड नॉट अकर इफ द वाइट टिश्यू डिटैच्ड एंड फ्लोटेड इन वाटर। ठीक है, अगर तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इन्हीं क्योंकि जो रेप्लिकेशन है तंबाकू मोज़ेक वायरस की वो जो लीफ के वाइट एरियाज हैं उधर अकर होगी, और अगर इन्हीं वाइट एरियाज को हम डिटैच कर दें, सेपरेट कर दें, काट दें, ठीक है, स्प्लिट कर दें, और इसी तरह उन्हीं लीफ को हम वाटर में फ्लोटिंग कर दें तो हम रेप्लिकेशन के प्रोसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सो जो फर्दर क्या है एक हाइपोथेसिस है वो ये इंडिकेट किया गया है कि जो टीएमवी रेप्लिकेशन है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इसको जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। मीन टीएमवी की रेप्लिकेशन के लिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसका कोई रोल नहीं है, इस पर कोई भी प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं है। सेकंड वन देखते हैं कि जो स्टोमेटल कंडक्टिविटी है, ठीक है, किसी भी लीफ के जो स्टोमेटा है उस पर वायरस का क्या इम्पैक्ट होता है। सो अगर हम इस स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखें तो इस पर हम प्रॉपर जो वायरल इन्फेक्शन है उसको इंडिकेट करते हैं। तो इस पे ये है कि वायरल इन्फेक्शन लोअर्स द स्टोमेटल क्या है कंडक्टिविटी। तो मीन अब क्या होगा, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक स्पॉट ऑन बोथ साइड ऑफ एपिडर्मस। ठीक है, अब देखें ये प्रॉपरली अगर क्या है एक लीफ का स्ट्रक्चर है तो इसके एपिडर्मस बोथ साइड ऑफ एपिडर्मस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये देखें अब क्या होंगे, इधर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मोस्टली स्टोमेटा है वो अपर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो वायरल इन्फेक्शन है ये बेसिकली जो स्टोमेटल कंडक्टिविटी है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, ग्रेट रिडक्शन इन क्लोरोफिल, डेफिनेटली ये क्लोरोफिल के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, और इसी तरह जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है इसे भी स्लो डाउन करता है। ठीक है, इन क्रोनिकली वायरस इन्फेक्टेड लीव्स ट्रांसपिरेशन रेट एंड वाटर कंटेंट हैव बीन फाउंड टू बी जनरली लोअर देन हेल्दी लीव। डेफिनेटली ये देखा गया कि उन लीव में जिन पर वायरस का अटैक हुआ है उनमें ट्रांसपिरेशन और वाटर कंटेंट जो है वो लोअर है एज कंपेयर टू हेल्दी लीव। ठीक है, मीन हम ये कह सकते हैं कि जो वायरस है जब ये किसी लीव को प्रॉपरली इन्फेक्ट करता है तो उस पर जो स्टोमेटल कनेक्टिविटी है उसे भी इनहिबिट कर देता है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को भी डिमोलिश कर देता है, ट्रांसपिरेशन को भी रोक देता है, और इसी तरह वाटर कंटेंट को भी रिड्यूस कर सकता है एज कंपेयर टू हेल्दी लीव। तो इसी तरह अगर हम हार्मोन्स को पढ़ने की कोशिश करें तो हार्मोन्स पर क्या इफेक्ट है। अब देखें कि वायरल इन्फेक्शन कैन इंड्यूस अ स्ट्रांगली इफेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिवेशन एज वेल एज हार्मोन कंसंट्रेशन। ठीक है, डेफिनेटली हार्मोन्स कंसंट्रेशन पर वायरस का क्या है रोल है प्रॉपरली। वायरल इन्फेक्शन टेंड टू डिक्रीज ऑक्सिन एंड जिबरेलिन्स। ठीक है, मीन हम यूं कह सकते हैं कि जो ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है, ठीक है, जो पीजीआर फैक्टर है ग्रोथ प्रोमोटर है, ठीक है, तो जो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है और जिबरेलिन्स है, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन को जो वायरस है, जो वायरल इन्फेक्शन है वो रिड्यूस कर सकता है। सो इसी तरह एज वेल एज इंक्रीज अब्सिसिक एसिड। ठीक है, और जो क्या है अब्सिसिक एसिड है जिसे हम ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी कहते हैं, इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह स्टिमुलेशन ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद नेक्रोटिक लोकल एजेंट्स। ठीक है, मीन हम ये कह सकते हैं कि जो इथाइलिन प्रोडक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेक्रोटिक लोकल रिस्पॉन्स, या जिसे हम नेक्रोटिक ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं। तो इसी तरह जो सेकंड वन है वो ये है कि सम ऑफ द इफेक्ट कैन ब्रीफली डिस्कस्ड एज अमाइनो एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड। इसके साथ साथ
अमाइनो एसिड और इसके रिलेटेड कंपाउंड्स पर भी क्या है वायरस का इफेक्ट है। कंसिस्ट चेंजिंग ऑब्जर्व्ड एज एन इंक्रीज इन अमाइनो ग्लूटामाइन एंड अस्परजाइन। तो डेफिनेटली ये भी देखा गया कि जो क्या है अमाइनो ग्लूटामाइन है और एस्परजाइन है, इनकी प्रॉपर कंसंट्रेशन में इंक्रीज आती है। तो ये वायरस का इफेक्ट है हार्मोन्स पर। तो जो इसी तरह लास्ट वन है वो फ्लावर्स है। फ्लावर इंडिकेशन में फ्लावर्स पिगमेंट पर जो वायरस है, ठीक है, इसके प्लांट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट है। तो अब जो पहली बात है कि फ्लावर्स कोलोरेशन, ठीक है, तो पहली बात है कि जब कोई भी वायरस किसी भी फ्लावर्स पर, ठीक है, इफेक्ट करता है तो उसमें डिस्कलराइजेशन कर देता है। So in tobacco plant infected by a TMV, the normal pink color of the petals may be broken by white sector, ठीक है। तो अब ये है कि जब कोई भी TMV के है वायरस है, जब ये किसी भी लीफ पर अटैक करेगा तो इसके जो पेटल्स का कलर है, ठीक है, जो पेटल्स का पिंक कलर है वो डिमोलिश हो जाएगा, ठीक है, उसमें डिस्कलराइजेशन आएगी और उसमें व्हाइट सेक्टर बन जाएंगे। सो वायरस बी प्रेजेंट ओनली इन वाइट एरियाज। डेफिनेटली जो वायरस है ये वाइट एरियाज में प्रेजेंट होता है। सो वायरस अपीयर टू अफेक्ट ओनली एंथोसायनिन पिगमेंट। अब जो वायरस है इसका मोस्टली जो इफेक्ट है किस पिगमेंट पर, एंथोसायनिन पर। सो ब्राउन wall flowers which contain an anthocyanin and yellow plastid pigments break to yellow color when infected by a turnip mosaic virus, ठीक है। तो जब इसी तरह क्या है टर्निप मोज़ैक वायरस है, ठीक है, जब ये किसी भी लीफ को अटैक करता है तो ये भी बेसिकली क्या है जो एंथोसायनिन पिगमेंट है और येलो प्लास्टिड पिगमेंट है, इसकी प्रॉपर एक्यूमुलेशन को डिमोलिश कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये बेसिकली क्या है फ्लावर इन्फेक्शन है, ठीक है, इन रिस्पॉन्ड टू वायरल डिजीज। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू।